एक दिन आंटी शाम को मेरे पास आई और मुझसे तरह तरह की बातें करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मोहन, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? मैंने कहा, बताओ आंटी, क्या काम है और कौन सी इच्छा पूरी करना है? मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। आंटी ने कहा, तुम मेरे साथ वह कार्यक्रम करोगे? मैं कुछ समझ नहीं पाया और बोला, कौन सा कार्यक्रम आंटी? वह बोली, अरे वही कार्यक्रम। आंटी जी मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। उनको देखकर मेरा भी मन कार्यक्रम करने का होने लगता है। लेकिन मैं पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, इसलिए यह खेल नहीं खेलता हूँ। मैं आंटी से कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आंटी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी ऐसी ही रोमांचक कहानी सुनकर खुद को एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम मोहन है और अभी मेरी उम्र 23 साल है। 2 साल पहले मेरी कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और फिर मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाता हूँ, ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सकूं। मेरे पापा एक किसान हैं और उसी में मेहनत करके मेरी आगे की पढ़ाई पूरी करवा रहे हैं, इसलिए मैं भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। जब मैं एक कमरा पता किया तो मुझे एक आंटी के यहाँ कमरा मिला। उनके घर में 4 कमरे थे, जिनमें 2 कमरों में वह खुद अपना गुजारा करती थी और 2 कमरे खाली थे, जिसमें कि एक कमरा मैंने किराए से ले लिया, चूंकि वहां से मेरा कॉलेज पास में ही पड़ता था। आंटी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने घर में अकेले ही रहती हैं। उनके पास एक भी संतान नहीं है। आंटी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह कुछ भी खाना या पकवान बनाती तो मुझे खाने के लिए जरूर देती। उनके मन के साथ साथ वह भी बहुत खूबसूरत है। आंटी रोज शाम को आ जाती और लगभग 1 घंटे तक मेरे पास बैठकर बातें करती। आंटी तो मुझसे बहुत ही रोमांटिक बातें करती और कभी कभी वह मेरे साथ खाना भी खा लेती। मुझे नहीं पता था कि आंटी के मन में क्या चल रहा है। एक दिन आंटी शाम को मेरे पास आई और मुझसे तरह तरह की बातें करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मोहन, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? मैंने कहा, बताओ आंटी, क्या काम है और कौन सी इच्छा पूरी करना है? मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। आंटी ने कहा, तुम मेरे साथ वह कार्यक्रम करोगे? मैं कुछ समझ नहीं पाया और बोला, कौन सा कार्यक्रम आंटी? वह बोली, अरे वही कार्यक्रम। और ऐसा कहते हुए वह मेरे बहुत ही पास आने लगी। मैं उनके इरादे समझ गया और बोला, अरे आंटी, तुम ये सब क्या कर रही हो? आप तो मुझसे काफी बड़ी हो। मैं आपके साथ कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी करने आया हूँ, इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता। आंटी मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैं वह सब नहीं करना चाहता था। आंटी ने कहा कि मैं बहुत दिनों से अकेली हूँ और अब मेरा भी मन वह खेल खेलने का होने लगा है। मन तो मेरा भी कर रहा था, लेकिन मैंने कहा, नहीं आंटी, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। आंटी ने मुझसे कई बार कहा, लेकिन मैंने आंटी की बात नहीं मानी। आंटी पहले की तरह मेरे कमरे में आती और बातचीत करती। कुछ दिन बाद आंटी ने मुझे अपने हाथ की बनी मिठाई खिलाई और उसमें पाउडर जैसा कुछ ऊपर से मिला था। मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मैं जब कॉलेज से आया तो जैसे ही आंटी मुझे दिखी तो मेरे मन में कुछ और ही चलने लगा। उनको देखने के बाद मेरा भी मन वो खेल खेलने का होने लगा। आंटी ये सब जानती थी कि मेरा भी मन अब होने लगा है, क्योंकि वह मिठाई में कुछ मिलाकर मुझे दिया था। तो जैसे ही मैं स्कूल से वापस आता तो आंटी मेरे कमरे में आ जाती और उनको देखने के बाद मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। मेरे मन में कुछ अलग विचार आने लगते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब आंटी मुझे नहीं दिखती तो मुझे कुछ भी नहीं होता था। अगले दिन जब मैं कॉलेज से आया तो आंटी मेरे कमरे में आई और मुझसे रोमांटिक बातें करने लगी। उनको देखकर मुझे फिर से वही हो रहा था। मैंने सोचा, आज मैं आंटी से वो कार्यक्रम करने के लिए कह देता हूँ। और जैसे ही मैं आंटी से कहने ही वाला था तो आंटी ने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। चाहो तो तुम मेरे साथ ये खेल खेल सकते हो।
आंटी भी जानती थी कि अब मैं मना नहीं कर पाऊंगा और ना ही खुद को रोक पाऊंगा। मैंने कहा, हाँ आंटी, मुझे भी ये खेल खेलने का बहुत मन कर रहा है। आंटी बोली, ठीक है, मेरे कमरे में आ जाओ। मैं और आंटी दोनों कमरे में गए और खेल खेलने लगे। आंटी को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये खुशी उन्हें शायद बहुत दिनों बाद मिली थी और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने आंटी से कहा, आंटी, आपके साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम जब भी कहोगी तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर आंटी भी खुश हुई और बोली, ठीक है। अब मैं आंटी से हर तरह की बात शेयर कर लेता था और वो भी मुझे हर तरह की बात बता देती थी। आंटी जब भी मुझसे कार्यक्रम करने के लिए कहती तो मैं मना नहीं करता और उनका साथ देने लगता। मेरा और आंटी का खेल इसी तरह से चलता रहा। फिर पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी तो मैंने आंटी से कहा, आंटी, मैं कल अपने गांव जा रहा हूं। आंटी थोड़ा नाराज होते हुए बोली, ठीक है, चले जाओ। लेकिन आने से पहले आंटी ने मेरे साथ फिर कार्यक्रम किया और मैं खुशी खुशी अपने गांव आ गया। गांव आने के बाद मुझे भी थोड़ा अकेलापन महसूस